हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारे 194 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 195 पार्ट है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और आपको इसमें और किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो आपका प्रश्न काफ़ी सिंपल है। कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी, टिप्पणी कीजिए। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने लिखा है समाज में सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थिति होना चाहिए वर्ग असमानता को जन्म देती है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी ने मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति के कारण उत्पन्न वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को बढ़ाया है। जिन मजदूरों के कारण उद्योगपति धन अर्जित करते थे, संकट में उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। उद्योगपतियों और सरकार की संवेदनहीनता ने लोगों के मन में असंतोष का भाव पैदा किया। इससे अब लोग महानगरों में जाने से कतराएंगे। कृषि पर बोझ बढ़ेगा जो पहले से ही पिछड़ी है। प्रचंड बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीब और अधिक गरीब हो जाएगा। इस महामारी के कारण कई स्टार्टअप्स ठप्प पड़ गए, शिक्षा व्यवस्था पिछड़ गई, लाखों लोगों का रोजगार छिन गया। व्यवसाय, उद्योग और उनसे जुड़े लोग हताश हो गए। सरकार ने इस महामारी से निपटने और गरीबी कम करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, जैसे गरीब कल्याण योजना। इसके अंतर्गत अन्न वितरण, बीमा कवर की व्यवस्था की, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त टीकाकरण अभियान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मनरेगा आदि। गौर से देखें तो लगता है कि सरकार ने खाना पूर्ति की है। सरकार इस समस्या से निपटने में पूरी तरह असफल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 2021 में लोगों करोड़ों की संख्या में मर रहे हैं। सरकार को कुछ उपाय करना चाहिए। अल्पकालिक उपाय, अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था कर लोगों का टीकाकरण जल्दी से हो, मुख्य धारा में आ सके। दीर्घकालिक डिजिटल इंडिया का सही से पालन, शिक्षा स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खर्च, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, उपरोक्त के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का विकास। देखिए, आपने आंसर लिखा है, इसमें आपकी जो भाषा शैली हो गई है वो काफ़ी तीखी, काफ़ी तेज तर्रार और अंदर का जो गुस्सा है सरकार के प्रति वो पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गया, जबकि आपको इसी चीज़ को छिपाना है। अगर आप सरकार की ऐसी स्थिति में आपके विचार ऐसे हो गए तो आप एक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकते। अर्थात आप सपोज कीजिए कि मान लीजिए आप इस समय प्रधानमंत्री के सचिव होते, ठीक है, और प्रधानमंत्री जी जैसा काम कर रहे हैं, भारत सरकार जैसी काम कर रही है वैसा ही कर रही होती, तो आप क्या करते? आप कितना भी सुझाव देते, सरकार को जो करना है वो तो करती ही ना। और ऐसा तो है नहीं कि आपके दिमाग में ही ये सभी विचार उपज रहे, जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके दिमाग में भी उपज रहे होंगे, वो भी कुछ ना कुछ सोचते होंगे, बट गवर्नमेंट उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर रही। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जो प्रमुख सचिव है, कैबिनेट सचिव, वो अपने आप को वहाँ से रिज़ाइन कर दे रहा, नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हर हाल में, हर एक परिस्थिति में कूल मेंटेलिटी को अपनाए हुए है और सरकार को थोड़े थोड़े विकल्पों की ओर निर्देश देता रहता है कि आप ऐसे काम करें, ठीक है। दूसरी बात कि आपने जो इसमें बताया ना कि उद्योगपति संकट में उन्हें मरने के लिए छोड़ दे रहे, ये मतलब आपके गुस्से को दर्शाता है। गुस्से वाली लैंग्वेज आपको यूपीएससी में नहीं लिखना है, ठीक है। उद्योगपति और सरकार की संवेदनहीनता ने, मतलब आप यहाँ पे ये जानते हो यहाँ पे क्या कर रहे हो कि कुछ भी आगे नहीं लिख रहे हो। कुछ का मतलब कि कुछ उद्योगपति, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे लग रहा है कि आपके ऊपर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं समाजवाद और मार्क्सवाद का जो आक्षेप है वो ज़्यादा भारी है अपेक्षाकृत पूंजीवाद के। आप मिक्सअप नहीं हो, मतलब जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है मिश्रित, बिल्कुल वैसा आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ उद्योगपति लिख सकते हो। हालांकि उद्योगपति और सरकार आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि सरकार संवेदनहीन हो गई। पता है हमको भी सरकार संवेदनहीन है, लेकिन लिख के थोड़ा ना बताएंगे। सरकार की आलोचना ऐसी नहीं करनी है कि तीखापन लगे, आलोचना करो लेकिन सकारात्मक नज़रिए से,
ठीक है, अभी हम बताएंगे कैसे आपको आलोचना करनी है, हालांकि अभी तो हम आप ही का चेक कर रहे हैं। फिर आपने बताया कि सरकार ने कई सारे उपाय किए। अब जब ये उपाय कर लिए तो आपने क्या लिख दिया, सरकार खाना पूर्ति कर रही। खाना पूर्ति वर्ड कितना खराब लगता है, आप खुद ही सोचिए कि आप सरकार के ऊपर, यानी कि आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हो कि सरकार बेकार है, सरकार को हटा दो और दूसरी सरकार को लेके आओ। तो वो आपसे पूछेगा ना कि आप विकल्प तो दीजिए। भाई आप एक बात बताएं आपको, जब आप IAS बनते हैं तो वहाँ पे केवल आपको समस्या को पहचानना ही नहीं होता, उस समस्या का समाधान भी देना होता है। और अगर आप समस्या का समाधान नहीं दे पा रहे हैं और समस्याएं सिर्फ बता दे रहे, तो आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये समस्याएं देखी कि सरकार खाना पूर्ति कर रही, तो आपको यहाँ पे बताना चाहिए कि जो प्रशासक हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए सही से, उनको सरकार की जवाबदेही तय करनी चाहिए, जनता को आगे आना चाहिए, ये बातें आपको बतानी पड़ेंगी, तब ऊपर की बातें वो होंगी। एक और बात जो सबसे बेकार टाइप का तथ्य है कि 2021 में करोड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं। इंडिया में अभी करोड़ नहीं पहुँचे हैं, समझ गए, मरने वालों की संख्या भी करोड़ों में नहीं गई है। तो ऐसे भ्रामक तथ्यों से बचें, क्योंकि ये चीज़ें आपके पूरे गुस्सेपन को दर्शा दे रही हैं। हाँ, ये आपका प्रोसेस काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि अल्पकालिक उपाय और दीर्घकालिक उपाय आप इसमें बता सकते हैं कि RBI को क्या काम करना चाहिए, सरकार को अभी और क्या करने की आवश्यकता है, किस तरीके से आम जन क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ बताने की ज़रूरत है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको हम लिखें कैसे। इतनी तो कमियां हमने आपकी बता दी, आपको लिखना कैसे था वास्तव में इस प्रश्न को। इस प्रश्न को लिखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है डाटा। आपने कहीं पे भी यहाँ पे डाटा का उपयोग नहीं किया, जबकि आपको पता होना चाहिए कि हमने आपको ऑलरेडी डाटा दे रखा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का हमने डाटा दिया, हमने आपको CSE का डाटा दिया, तो आपको उन डाटा का यहाँ पे यूज करना है, WHO के डाटा को आपको उपयोग करना है, तभी ये उत्तर अच्छा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसने आपसे पूछा क्या है कि कोविड-19 महामारी ने वर्ग असमानता और गरीबी को बढ़ा दिया, यानी कि इसके पहले गरीबी और वर्ग असमानता तो थी, लेकिन उसमें वृद्धि कर दी कोविड-19 ने। तो पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई और आगे कितनी हो सकती है, ये आप बता सकते हो। फिर आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि सरकार ने इस असमानता को कम करने के लिए क्या उपाय कर रही है और गरीबी को कम करने के लिए क्या उपाय कर रही। तो आप देखोगे सरकार इस समय अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम और प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत अन्न का वितरण कर रही है, 5-5 किलो राशन दे रही है। असमानता को दूर करने की बात क्या, सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में या कई सारी राज्य सरकारों ने वैक्सीन को फ्री प्रोवाइड कराने की बात की है। ठीक है, आप देखो जो अच्छा काम कर रही वो जरूर बताओ आप, क्योंकि अच्छा काम देखो होता क्या ना, इस निगेटिविटी के भी माहौल में अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव है तो आपसे जानते हो क्या स्पष्ट हो जाता है कि वाकई में आप कितनी भी जिंदगी की डिफिकल्ट सिचुएशन में भी होंगे ना, बट आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। यानी कि एक सिविल सर्वेंट के अंतर का जो मेन फीचर होता है ना, एटीट्यूड। आप पढ़ते हो इथिक्स में एटीट्यूड एप्टीट्यूड, तो एटीट्यूड आपको हर एक विपरीत परिस्थिति में सकारात्मक रखना है। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के टाइम पीरियड पे आम जन परेशान है, उसके अंदर ये भड़ास है, तो आप भी उसके साथ मिल जाओ, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, मोदी जी ने तो बहुत गलत किया है, आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, लेकिन आप तो एक प्रशासक हो ना, आप उनके भरोसेमंद बनिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अभी मैं 3 दिन पहले एक कलेक्टर साहब की कॉल सुन रहा था, बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही। उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया, ठीक है, उन्होंने नहीं कॉल किया, सॉरी, एक आम आदमी ने हॉस्पिटल से कलेक्टर साहब को कॉल किया और वो बोला कि सर मैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल में फला हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर बोल रहे हैं और ऐसी ऐसी बात है सर, मेरे माता पिता इस समय ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, तो कृपया आप कुछ कर सकते हैं। तो कलेक्टर ने तुरंत वहाँ पे कहा कि देखिए आप पहली बात चिंता मत करिए, और ये कौन आपसे कह रहा है। और मतलब कलेक्टर की जो बातचीत थी ना, मतलब मरीज भले बाद में मर जाता वो एक अलग बात थी, लेकिन उस पर्सन को जो संतुष्टि देने वाली बात थी वो काफ़ी अच्छी मुझे लगी। उसने क्या कहा वहाँ पे, उसने कहा किस पागल ने तुमसे कहा है, किस गधे ने कहा कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ये कलेक्टर की लैंग्वेज है, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, कलेक्टर की लैंग्वेज है। तो बोला कि सर यहाँ के डॉक्टर बोल रहे, तो बोला डॉक्टर से बात कराओ मेरी फटाक से, वहाँ पे किसी लोकल डॉक्टर से। तो डॉक्टर से उसने जब बात कराई तो कलेक्टर ने, अब देखो यहाँ पे
उस व्यक्ति से क्या कह रहा है कलेक्टर कि किस गधे ने कहा। ध्यान देना, शब्दों की मर्यादा को ध्यान देना। लेकिन जहां डॉक्टर ने फोन लिया तुरंत कलेक्टर क्या बोलते हैं, अरे डॉक्टर साहब क्या बात हो गई। ये लैंग्वेज, मतलब समझो गुस्सा है, लेकिन क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टर से ऐसे बात बोल देंगे तो डॉक्टर हड़ताल कर देगा पूरी तरीके से। तो डॉक्टर से उन्होंने बोला कि हाँ क्या बात है बताइए डॉक्टर साहब, हमने तो ऑक्सीजन भेजा था, हमने तो सीएमओ साहब से हमने बात भी की थी और हम तो एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर काउंट करके रखे हुए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे इलाज के लिए ऑक्सीजन नहीं है। अब ये तीखी आवाज़ हो रही, ठीक। तो डॉक्टर ने कहा सर हमको अच्छे से पता नहीं है। तो बोला आप पता करिए, देखिए जरा आपके पास ऑक्सीजन है। तो उसने पता किया तो पता चला हाँ रात में ऑक्सीजन आ गई थी। फिर वो बोलता है कलेक्टर डॉक्टर से, अरे डॉक्टर साहब ऐसी अफवाह तो मत फैलाइए, कम से कम हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी इतनी मेहनत कर रहे हो, और आप ही ऐसा अगर करेंगे जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तो इन आम जनों का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे अप्रोच, मतलब पता था परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन एटीट्यूड देखो उस कलेक्टर का। और वही एटीट्यूड अगरतला वाले डीएम का देखो कि कितना निगेटिव एटीट्यूड था। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। कलेक्टर बनना आसान है, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन कलेक्टर के पद पर हमेशा बने रहना कठिन है। क्यों? क्योंकि आपका अगर एटीट्यूड कभी नकारात्मक हो गया ना तो आप कलेक्टर के पद से अवॉइड किए जा सकते हो, हटाए जा सकते हो। समझ गए? तो ऐसी नकारात्मक भावना आप फेसबुक वाली यहाँ पे मत निकालिए, ठीक। अब आप जब बताएंगे असमानताओं को दूर करने का क्या क्या काम करे तो आप ये बता दिए। अब यहाँ पे आप बता देना सरकार और क्या कर सकती है आगे। जैसे सरकार जीएसटी की रियायतों में दरों में छूट दे सकती है, सरकार आगे इनकम टैक्स में छूट दे सकती है, सरकार आरबीआई को निर्देश दे सकती है कि वो बाजार में पैसे को इन्वेस्ट करें, सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों से निवेश को प्रमोट करा सकती है ताकि इन गरीबों को रोजगार मिल सके, सरकार रोजगार के नए नए संसाधन उपलब्ध करा सकती है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्टार्टअप्स व स्टैंड अप इंडिया के इनिशिएटिव को प्रमोट कर सकती है और मेड इन इंडिया को गति दे सकती है। इससे क्या हो रहा कि आप सारी सरकार की योजनाओं को वो कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर आप बता दें इन सब चीजों के लिए आवश्यक है कि न केवल सरकार, न केवल प्रशासन, बल्कि आम जन भी कदम से कदम ताल मिलाकर इस वैश्विक महामारी की विपदा में एक दूसरे का सहयोग करें, तभी नए भारत की संकल्पना साकार हो सकती है। समझ गए? अब यहाँ पे आप बताइए, सरकार की आलोचना तो हुई लेकिन निगेटिव नहीं, पॉजिटिव के साथ। समझ गए? जिम्मेदारी हमने एडमिनिस्ट्रेशन पे डाल दी कि एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को मिलकर, ये अच्छी चीज होती है भाई। जैसे आप एक बात बताइए, जैसे आपने आंसर लिखा, मैं अगर ये कह दूं कि आपका आंसर पूरा बेकार है, मैं अगर कह दूं, हालांकि आंसर बेकार नहीं है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मैं कह दूं कि आपका आंसर पूरा बेकार है, आपको आंसर लिखना नहीं आता, आप यूपीएससी में कभी क्लियर नहीं हो सकते, ऐसी बातें वैसी बातें, आप जिंदगी में आंसर नहीं लिखोगे और मेरे को कभी नहीं भेजोगे, डरोगे आप। लेकिन अगर मुझे पता हो कि हाँ आप आंसर नहीं लिखना जानते हो, फिर भी मैं आपसे ये कह दूं कि देखिए साहब इस आंसर में ना ये लाइन चेंज कर दो, इसको थोड़ा ऐसे कर दो, इसमें 2 पॉइंट ऐसे कर दो, और लास्ट में जाते जाते मैं आपको बातें वही बताऊं जो मुझे आपसे मनवानी है। मतलब सिंपल सा वही है कि छोटा बच्चा इंजेक्शन के लिए रोता तो है, लेकिन छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगना जरूरी है, इसलिए थोड़ा उसके साथ खिलौनों से खेल लिया जाए और खेलते खेलते अचानक ही उसकी बॉडी में इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया जाए, पता ही ना चले। वही काम आपको उत्तर लेखन में करना पड़ता है कि आप सरकार की आलोचना तो करें लेकिन संभल कर, पता भी ना चले कि सरकार ये हमारी आलोचना कब कर रहा है और कब हमारी तारीफ कर रहा। समझ गए? तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए फेसबुक और मीडिया से थोड़ा दूर रहिए और खासतौर पर ब्लॉग्स मत पढ़िए किसी भी पर्सन के वर्तमान संदर्भ में, ये यूपीएससी के राइटिंग के लिए बहुत बड़े घातक हैं। खासतौर पर मैं बहुत सारे बड़े बड़े टीचरों को भी देखता हूँ वो ऐसे ब्लॉग लिख रहे हैं जो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन्हीं को फॉलो करते हैं और उन्हीं के फॉलो से क्या होता है आपका उत्तर फिर गड़बड़ हो जाएगा। उत्तर लेखन करना और यूपीएससी का एग्ज़ाम आपको देना है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है, यहाँ पे सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन देश तो आपसे चलता है ना, तो आप निगेटिव नहीं होंगे, बाकी देश में सब हो जाने दो। ठीक है, उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए। डाटा को कैसे यूज करना है ऑलरेडी मैंने इसकी पीडीएफ भेज दी, इसका फ्रेम भेज दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको सरकार की योजनाओं को, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को एक साथ कंपाइल करके अपने उत्तर को अच्छे से गढ़ देना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।